देखा था केमिस्ट्री के 4 टॉपिक जो बोर्ड के इंपोर्टेंट टॉपिक थे उनको। अब हम देखते हैं बायोलॉजी साइंस का सेकंड टॉपिक या सेकंड पार्ट, जिसकी 4 चैप्टर लैब प्रोसेस, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी। तो लैब प्रोसेस में न्यूट्रिशन देखेंगे। तो न्यूट्रिशन में 2 प्रकार का न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हीटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जो ऑर्गेनिज्म खुद खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, CO2 और वाटर। इसमें प्रोसेस होती है प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस, ठीक, लाइट की हेल्प से खाना को प्रिपेयर करना। हीटोट्रोपिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जैसे एनिमल्स लोग डिपेंड होते हैं प्लांट पे या फिर उनके एनिमल के सोर्स फूड पे। न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग तो डाइजेशन है, जो डाइजेशन है क्या, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में तोड़ना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, जो एलिमेंट्री कैनाल से स्टार्ट होके हमारा माउथ से स्टार्ट है, ऑसोफेगस, उसके बाद में स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। ये पूरा इसमें एंजाइम होंगे और खाना इसी प्रोसेस डाइजेस्ट होगा, इसी में एब्जॉर्ब होगा। फिर रेस्पिरेशन आएगा, जिसमें है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और आउटटेक ऑफ CO2, मतलब ऑक्सीजन को लेना और CO2 छोड़ना, जिसमें मेन रोल है लंग्स का और एल्वोलाई का। फिर एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जिसमें हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है और एनरोब में ऑक्सीजन एब्सेंट रहती है। फिर ट्रांसपोर्टेशन मतलब हार्ट किस तरीके से जो खाना ये एनर्जी कन्वर्ट हो गई है, यानी ग्लूकोज टूट चुका है एनर्जी में, अब एनर्जी ब्लड के रास्ते जाएगी पूरे बॉडी में, वो हेल्प करेगा हार्ट। ठीक, तो हार्ट की चैम्बर पढ़ लेना और इसके पार्ट पढ़ लेना, इसके फंक्शन पढ़ लेना। ब्लड, फिर ब्लड को देखेंगे, WBC, प्लेटलेट्स, RBC क्या होती है, क्या काम होते हैं। ATP क्या है, सेलुलर एनर्जी है। ब्लड प्रेशर 120 बाई mmHg/80, सिस्टोल और डायस्टोल, लिम्फ और जाइलम फिलम। इतने टॉपिक हमारे रहेंगे पहले चैप्टर में, सेकंड में आएंगे। तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम क्या है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर की डायग्राम है, रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन, जो भी कोई स्टिमुलाई आता है हमारी बॉडी में लगता है तो स्पाइनल कॉर्ड आसानी से ये बता देती है कि बाहर से क्या चीज हमने टच की है। ह्यूमन ब्रेन, इसके फंक्शन पे तीनों पार्ट की एक एक फंक्शन, ठीक। फिर हार्मोन, प्लांट हार्मोन क्या है, एनिमल हार्मोन क्या है। प्लांट हार्मोन ऑक्सिन का क्या काम है, साइटोकिन का काम क्या है, जिबरिन का क्या काम है। एनिमल हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा हार्मोन निकाले जाते हैं, जो डक्टिलस ग्लैंड होती हैं वो हार्मोन सीट करती हैं ब्लड के रास्ते, टारगेट सेल तक पहुंचती है और फिर से ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें इतना ही, से ज्यादा नहीं पढ़ना है। रिप्रोडक्शन में क्या है, रिप्रोडक्शन में इसमें पढ़ेंगे हम एसेक्सुअल और सेक्सुअल प्रोडक्शन। एसेक्सुअल में बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म है वो 2 भागों में टूट जाएगा, ठीक है, ये बाइनरी फिशन अमीबा में होता है। मल्टीपल फिशन, एक ऑर्गेनिज्म जब यही 3-4 भागों में टूट जाए। रीजनरेशन, बॉडी पार्ट का रीजनरेशन होना, प्लेनेरिया हो जाएगा या फिर हाइड्रा आ जाएगा। बडिंग, जब एक बॉडी पार्ट से कोई इसी पार्ट में एक आउटग्रोथ आ जाए और ये बाहर निकल के नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर ले। वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब कोई भी ऐसा पौधा जिसे काटने पर उसको हम दोबारा कहीं ग्रोथ करा दे तो दोबारा पौधा नया बन जाए, जैसे गन्ना, गन्ना के 3 पीस कर दो, 3 पीस अगर कहीं पे आप गाड़ दोगे तो नया गन्ना उपज जाएगा, उसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। स्पोर फॉर्मेशन, फिर DNA और वेरिएशन। अब सेक्सुअल प्रोडक्शन पे आते हैं। तो सेक्सुअल में क्या है, सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें फ्लावरिंग प्लांट के बारे में कि फ्लावरिंग प्लांट के पार्ट कौन कौन से होते हैं। मेल, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जैसे स्टेमेन हुआ, कार्पिल हुआ और ये सब। फिर यूनिसेक्सुअल क्या है और बाइसेक्सुअल क्या है। यूनिसेक्सुअल वो ऑर्गेनिज्म जिनमें एक ही फ्लावर में एक ही मेल पार्ट पाया जाए या फिर एक ही फीमेल पार्ट पाया जाए। बाइसेक्सुअल वो है जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल है हिबिस्कस या फिर गुड़हल या चाइना रोज। सेल पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन, इनके डिफरेंस देख लेना आप, है ना। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इनके पार्ट के नाम और डायग्राम शायद चांस कम है। फिर जाइगोट क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, मेंस्ट्रुएशन क्या है। मेंस्ट्रुएशन यानी हर एक फीमेल में 28 दिन में 1 से 4 दिन तक ब्लीडिंग होती है, जिसका मतलब ये है कि एग का फॉर्मेशन होगा और फिर जाके जाइगोट बनेगा, जब स्पर्म मिलेगा तब। ये इसकी डिफाइन देख लेना आप लोग। लास्ट चैप्टर है हेरिडिटी, जिसमें हेरिडिटी किसने दिया, यानी फादर हेरिडिटी कौन है, तो वो है जॉर्ज मेंडल, ठीक। उसके बाद इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इनकी डिफाइन अब देख के ही जानी है। F1 जनरेशन का रेशियो क्या है, F2 जनरेशन का रेशियो क्या है। डोमिनेंट क्या है, जब F1 जनरेशन में क्रॉस कराएंगे तो जो सामने उभर के आएगा, टॉल प्लांट उभर के आता है उसे कहते हैं डोमिनेंट।
और जो हिडन हो जाता है एपोजेनेशन में उसे कहते हैं रिसेशन। फिर पी प्लांट क्यों लिया था? पी प्लांट मेंडल ने इसलिए लिया था क्योंकि इसकी जो क्या कहते हैं लाइफ स्पेन थी वो कम थी और जल्दी ही हमको रिजल्ट देता था। लास्ट सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कैसे पता करें कि मेल है फीमेल, तो एक्स एक्स फीमेल के अंदर होगा और एक्स वाई मेल के अंदर होगा। जब F1 जनरेशन में एक्स एक्स अगर आया तो गर्ल्स चाइल्ड हुई है और एक्स वाई अगर आया तो बॉय हुआ है। तो ये था हमारा पूरे चैप्टर का ओवरव्यू, जिसमें 4 चैप्टर कवर करने हैं, लैब प्रोसेस, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी। ठीक है ना, यही टॉपिक थे, आप लोग लिख लेना और इनको आराम से कर लेना। रही डायग्राम की बात, तो डायग्राम में सबसे पहले लैब प्रोसेस डायग्राम आएगा किडनी का, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम का, फिर ह्यूमन जो डाइजेशन होता है उसका, ठीक, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेशन, उसके बाद लंग्स, फिर हार्ट, और इसमें नर्व यानी नर्व सेल, और कोई रिफ्लेक्स आर्क और ब्रेन। ये थे हमारे मेन डायग्राम जो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, इससे इतना आने का चांस नहीं है, पर इस लैब प्रोसेस से आपके 2 डायग्राम कंफर्म मिल ही जाएंगे। एक जो अगर आया तो स्टोमेटा, ये कितने डायग्राम हो गए? लंग्स, हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्रेन, नर्व, रिफ्लेक्स आर्क, स्टोमेटा। ठीक, आज के लिए इतना ही, फिर लोग नेक्स्ट मिलते हैं फिजिक्स में 2-3 दिन में। तब तक आराम से केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों पढ़ लो।